जी हां दोस्तों, किसानों के समर्थन में 5000 पूर्व सैनिकों ने की मोदी सरकार के खिलाफ बगावत। मोदी सरकार को लौटाया अपना मेडल। किसानों ने दिया केंद्र में बैठी मोदी सरकार को तगड़ा झटका। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसानों के समर्थन में हैं और आप चाहते हैं कि इस काले कानून को जल्द से जल्द रद्द किया जाए तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। बढ़ते हैं खबर की तरफ। कृषि कानून के खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कृषि कानून को वापस लेने से इनकार कर रही है और न ही किसानों की बात मानने को तैयार है। दरअसल आपको बता दें, अभी एक खबर सामने निकल कर आई है जहां पर 5000 पूर्व सैनिकों ने सरकार को अपना मेडल वापस कर दिया है और किसानों के समर्थन में आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें, समाचार एजेंसी बोलता हिंदुस्तान की रिपोर्ट में लिखा, द हिंद की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंगू बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में 5000 पूर्व सैनिकों ने वीरता मेडल लौटाने का सरकार से फैसला लिया है, जहां पर मोदी सरकार से बगावत की है और फौजी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। आप देखिए इस वीडियो को, जो कि काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ਅੱਜ मेरा देश, ਅੱਜ मेरा जवान, ਅੱਜ मेरा किसान जो मर रहा है, जो अपने मरिया है। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। मैं अपनी कुर्बानी ये लाऊंगा देश की खातर। कीर्ति चक्रां की कोई परवाह नहीं की। आज जो यहाँ पे पूरे सैनिकों का जो जत्था आया है टिकरी बॉर्डर के ऊपर, ये सिर्फ हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सैनिक जो अपने मेडलों के साथ में आज यहाँ पूछ के बिल्कुल सख्त लहजे में कि किसानों के ऊपर जो आपने काले कानून थोपे गए हैं उनकी तुरंत प्रभाव से वापसी हो। मेरे साथ मौजूद हैं ये जो फौजी हैं, मेरे पीछे देख लिए, वीरता पुरस्कार के रूप में मेडल मिले हुए थे इन लोगों को और पंजाब और हरियाणा के अन्य स्टेटों के मेरे साथ मौजूद हैं। ये देख लिए किस तरीके से हम मेडल दिखाना चाहेंगे। मेडलों का बैग भरा हुआ है, किस तरीके से मेडल साफ तस्वीरों में देख रहे हैं मेरे साथ। और यहाँ पे सभी मेरे साथ फौजी, वो फौजी हैं जो अपने सीने पे गोली खा के, अपने सीने पे जख्म झेल के ये मेडल प्राप्त किए थे और जान से प्यारे संभाल के रखे थे फौजियों ने। ये मेडल आज नौबत आई है मेडल वापस करने की। इतने प्यारे, जान से प्यारे मेडल वापस करने की, तो इतनी वजह, बड़ी वजह, इतना बड़ा कदम क्यों उठाया इन लोगों ने, हम जानते हैं। इन लोग मत का इलाज, गारंटी का इलाज, नामर्दानगी जड़ से खत्म करें गारंटी के साथ। दवा के लिए अभी इस नंबर पे कॉल करें 89 580 71 893 8958071893 और इस दवा को अपने घर पर मंगाएं कैश ऑन डिलीवरी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून को लेकर लगातार किसान आंदोलन करते जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग उठा दी है। आप देखिए इस वायरल वीडियो में, जो कि एडवोकेट भानु प्रताप सिंह का एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप इस वायरल वीडियो को देखिए और अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग देख रहे हैं डीएस कोलू, आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिंधु बॉर्डर पे माने जाने एडवोकेट हैं, एडवोकेट भानु प्रताप जी, और आज सिंधु बॉर्डर पे मौजूद हैं। लगातार ये चौथी पांचवी बार यहाँ पर आ चुके हैं और जिस तरीके से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है पंजाब के किसानों का, वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का जो समय है वो ठंड का मौसम है और इस समय पे 10 से 15 दिन रोड पे गुजारना एक अहम बात करता है। सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार जो वार्तालाप पे वार्तालाप करती जा रही है, यानी कि तारीख पे तारीख दिए जा रही है, उसे कोई समस्या का है वो समाधान नहीं निकल पा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? समाधान सरकार नहीं निकालना चाहती। इस समाधान को कौन निकालेगा? सरकार। हम तो निकालेंगे नहीं, हम तो सरकार को हर तरह का सहयोग कर रहे हैं। वैसे तो सरकार के साथ बात करने का कोई मतलब नहीं था, हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन किसान क्योंकि बहुत सरल स्वभाव का व्यक्ति है, किसान बहुत ईमानदार है, सज्जन है, शरीफ है, इसलिए सरकार का मान सम्मान रखते हुए जो किसान संगठन है वो वहां पर गए, सरकार के साथ बातचीत की। लेकिन सरकार ने जो अपनी बातें रखी और हमारे किसान संगठन के साथियों ने जो आंकड़े, सरकार के आंकड़े हैं, वो उनके सामने रखी। सरकार के पास उनका कोई जवाब नहीं और सरकार को बात करने की जरूरत भी नहीं है। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग बहुत सीधी सी है। ये जो कानून आपने लाए हैं, जो काले कानून हैं, न केवल किसान को बल्कि इस देश को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने वाले कानून हैं। आप इन तीनों कानूनों को वापस लीजिए, संसद का आप इमरजेंसी सत्र बुलाइए,
लोकसभा में, राज्यसभा में पास करवाइए कि आपने वापस ले लिए, राष्ट्रपति जी के साइन करवाइए, नोटिफिकेशन करवाइए और नोटिफिकेशन लाके बताइए कि हमने तीनों कानून वापस ले लिए और एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दिया। ये करके बात खत्म। आप अपने घर जाओ, हम अपने घर जाएं। लेकिन भानु प्रताप जी, यहाँ पे जो कृषि मंत्री जी हैं वो ये कह रहे हैं कि वो 5 बिंदुओं पे हेरफेर करने के लिए मौजूद है, यानी कि संशोधन करने के लिए तैयार है वो। तो फिर इसमें समस्या किस बात की आ रही है? हम संशोधन मांग रहे हैं क्या? हमने तो संशोधन की बात नहीं करी। तुम 5 क्या 50 बिंदुओं पे संशोधन करके अपनी जेब में रख लो। तुम जो 20 पेज का प्रस्ताव हमें भेज रहे हो, हम तो जो है उससे ठंड पड़ रही है, आग लगा के थोड़ी देर ताप लेंगे, उससे हमारे लिए किसी काम का नहीं है वो। आप अपने आप रखो प्रस्ताव बना के। हमारी मांग बहुत सीधी सी है और समझ में आनी चाहिए। हम ऐसा ना कोई ये नहीं कह रहे कि हम कोई एलजेब्रा बता रहे हैं आपको, कोई गणित या केमिस्ट्री की कोई ऐसी चीज बता रहे हैं, कोई फिजिक्स के जो आपको फार्मूले समझा रहे नहीं। बहुत सीधा सा है, सीधा सा है। तीनों कानून वापिस लीजिए, आप एमएसपी को कानूनी दर्जा दीजिए, बात खत्म। जिस दिन आप ये कर दोगे हम अपने घर चले जाएंगे, आप नहीं करोगे हम यहीं डटे रहेंगे। आप ज्यादा दबाव दोगे तो भैया हमारे पास भी दबाव के तरीके, संघर्ष के तरीके हैं जो हमने शुरू कर दिया है। रिलायंस का यानी अंबानी और अडानी का बहिष्कार शुरू हो गया, जियो का शुरू हो गया। मैं पिछले 1 साल से लगातार ये बात कर रहा हूँ। आपको ध्यान होगा, आपने कवर किया CNRC का आंदोलन, और उसमें मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था अंबानी, अडानी और इनके साथ लाला रामदेव और इनके जितने जो चैनल हैं, न्यूज चैनल, इन सबका टोटल बहिष्कार होना चाहिए। हमें बहिष्कार करना पड़ेगा। लाखों लोगों ने जियो के जो सिम थे वो छोड़े, दूसरे मोबाइल फोन लिए, मोबाइल की सिम लिए। तो ये काम करना पड़ेगा और इसको हम बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे। और ये तो शुरू हुआ है, इसके बाद और होना है। मैं तो अभी जाऊंगा मंच पे, मुझे मौका दिया गया तो मैं और भी चीज जोड़ूंगा कि केवल इनका बहिष्कार नहीं करना है, इनके साथ में जुड़े हुए जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके भी जो प्रोडक्ट हैं उनका भी बहिष्कार करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें केवल देश के उद्योगपति शामिल नहीं है, पूंजीपति शामिल नहीं है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, इसमें वर्ल्ड बैंक शामिल है, इसमें IMF शामिल है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो भी शामिल है, और इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी शामिल है, जिनसे अभी अभी हाल में मोदी जी ने कोरोना के नाम पर 54,000 करोड़ रुपए कर्जे के रूप में लिए हैं, जिनका हिसाब माननीय मोदी जी बता नहीं रहे हैं। ठीक है सर, एक सवाल यहाँ पर ये है कि मंत्री का एक बयान आया, वो ये कह रहे हैं कि जो इस तरीके का आंदोलन जो चल रहे हैं वो पाकिस्तान और चीन से देख रेख में चल रहा है। क्या इस तरीके की खबरें हैं? मतलब मुझे आप एक बात बताइए, आपसे भी विनम्र निवेदन है, माननीय मोदी जी, गृह मंत्री जी, सारी कैबिनेट, प्रभु अगर हम आतंकवादी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हमारा संबंध चीन से, हमसे बात क्या कर रहे हो भैया? क्यों बात कर रहे हो? भाई खालिस्तानियों से क्यों बात कर रहे हो? अगर हम खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं तो क्यों बात कर रहे हो? और केवल बात ही नहीं कर रहे हो, तुम हमारे सामने ये भी कह रहे हो भाई हमसे गलती हो गई, हमें कानून बनाने से पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था। बात क्या तो कर रहे हो? और आतंकवादी कौन होता है इसको समझो। आतंक का मतलब है डर फैलाना। इस देश में आज की तारीख में भाजपा सरकार से ज्यादा डर कोई फैला रहा है, भय कोई फैला रहा है, तो सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है मुझे बताओ भैया, आप बताओ ना कौन है। हर व्यक्ति को आप डरा कर रखना चाह रहे हैं। UAPA कानून के तहत आप निर्दोष लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराते हो, उन्हें जेल में ठूस देते हो। जो NSA कानून है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है, आप उसके तहत लोगों को बिना किसी उसके जो है सालों साल आप जेल में बंद रखते हो। डॉक्टर कफील जो हैं, डॉक्टर कफील खान, उनका उदाहरण आपके सामने है। और भी ऐसे कितने लोग हैं, हजारों की तारीख में आज भी NSA में लोग बंद हैं। UAPA के अंतर्गत दिल्ली दंगों में तकरीबन 2200 लोगों को बंद करके रखा हुआ है। तो डर कौन फैला रहा है? आपको डर लगता है ना लोगों से, आप जो है ये डर फैला के लोगों की जुबान बंद करना चाहते हैं। लेकिन जब इज्जत पर बात आ जाए, जान पर बात आ जाए, और अपने देश और अपने बच्चों के परिवार के भविष्य की बात आ जाए, तो भैया हमारे पास तो एक ही चारा है, मरता क्या ना करता। तुम अपनी जिद पे अड़े रहो, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय किसान। लेकिन वो कह रहे काम की डंका बज रही है, हर जगह सराहना किया जा रहा है। किसकी? देखिए इतना लंबा चौड़ा डंका तो नहीं बज रहा। और डंका कौन बजा रहा? जो गोदी मीडिया, गुलाम गोदी मीडिया है, जो मोदी जी के हाँ में हाँ मिलाता है और केवल
उनकी जो है इमेज बनाने के लिए काम कर रहा। बेचारा पत्रकारिता तो भूल गया, मोदी मीडिया गुलामी कर रहा है, पत्रकारिता भूल गया। और उसका एक ही काम है मोदी जी की इमेज को बनाना, और जो लोग मोदी जी की गलत नीतियों के खिलाफ में आंदोलन करें, आवाज उठाएं, उनकी इमेज को खत्म करना, यही काम कर रहा है। तो उस मोदी मीडिया की क्या बात करनी है, उसको छोड़िए। आप देश के हर व्यक्ति से जाके पूछिए, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बीजेपी के भी जो लोग हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं, आप उनसे भी ईमानदारी से पूछिए कि भाई कैमरे पे बात नहीं कर रहे तो यार वैसे बता दे, मोदी जी सही कर रहे हैं वो भी बता देना सही तो नहीं कर रहा यार, कर तो बहुत ही गड़बड़ रहा समझे ना, लेकिन भैया कह मत दीजिए किसी से। ये स्थिति है, ये स्थिति और ये सच्चाई है। तो देश की 80% से ज्यादा जनता मोदी जी की और उनकी जो कैबिनेट काम कर रही है उससे परेशान है, उनको समझ चुकी है, इसलिए विरोध कर रही है। विरोध इनका जबरदस्त सीए एनआरसी के आंदोलन में भी हुआ था। सरकार आज तक सीए एनआरसी को लागू नहीं कर सकी। 1 साल होने के बाद, कानून पास कराने के बाद, राष्ट्रपति के साइन होकर नोटिफिकेशन के बाद भी लागू नहीं करा सकती। आज भी मैं कह रहा हूं, हिम्मत है तो लागू करके दिखाओ। दूसरा, अब जो आंदोलन है और इस आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं मेरे पंजाब के मेरे भाई, हरियाणा के मेरे किसान भाई, तो इनको पता लग गई तुम्हारी अब पाला भैया किसी और से पड़ा। एक कहावत है हमारे यहाँ देसी, हमारे उत्तर प्रदेश में, कि भैया धींगन को धींग बतेरे, घर ना तो बाहर बतेरे। तो तुम्हारा उसमें होंगे भैया आपका पाला तुम्हारा इनसे पड़ गया, अब लीड ये कर रहे हैं, तो आपका तुम्हें पता लग गया है कि दाल आटे के भाव। ठीक है सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि विपक्ष सत्ता के पक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं वो ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारत बंद किसानों की तरफ से किया गया था, इस तरीके की जो सत्ता की जो नाव है, इस तरह के तूफान आते रहते हैं लेकिन नाव को डगमगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अगर नाव डगमगा नहीं रही तो कृषि मंत्री के बाद गृह मंत्री की एंट्री क्यों है? गृह मंत्री अमित शाह जी बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, तो चाणक्य की एंट्री क्यों हुई? जब कृषि मंत्री नहीं संभाल पा रहे तो चाणक्य की एंट्री हुई, और चाणक्य की एंट्री का मतलब यह है आपको समझ में आ रहा है कि यह आंदोलन कुछ और है, ये इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। दूसरा, इस आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, इसलिए